ट्रांसपोर्ट। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? पनामा नहर। पनामा नहर को वर्ष 1904 से 1914 के मध्य बनाया गया था। यह नहर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलन बंदरगाह से जोड़ती है। यह नहर 32 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या फिर टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? योकोहामा जापान, ये भी स्थित है। संगाई भी स्थित है। रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। जो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया, ये भी प्रशांत महासागर में स्थित है। योकोहामा जापान यानी कि प्रशांत महासागर, रियो डी जेनेरो ये ब्राज़ील, ये अटलांटिक महासागर में हो गया। संगाई हो गया ये प्रशांत महासागर, और जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया यानी प्रशांत महासागर। चीन में स्थित जो संगाई बंदरगाह है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? हिंद महासागर में कौन सा स्थित नहीं है? यह मनीला यानी कि फिलीपींस। जो मनीला फिलीपींस है वो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है, वो हिंद महासागर में स्थित नहीं है। जकार्ता हो गया इंडोनेशिया, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। मेलबोर्न हो गया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के हिंद महासागर में स्थित है। और चेन्नई है वो भारत में हो गया हिंद महासागर में। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? यह सऊदी अरब में। जो किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। इसका निर्माण 1983 में हुआ था। दुनिया की पहली भूमिगत रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी लंदन से। 1870 में यह रेल चली थी। लंदन में जो ट्रेन थी भूमिगत रेल वो 1863 में चली थी, और यह शहरी इलाकों में चलती थी। इसके बाद इसे लंदन टावर सबवे पर 1870 में रेल चली। यह ट्रेन भाप इंजन से चलती थी, और भारत में सबसे पहले जो भूमिगत रेलवे की शुरुआत 1984 में कोलकाता में की गई थी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? सबसे सस्ता साधन अगर जलमार्ग में नहीं तो खर्चा आता है ज़्यादा। सबसे सस्ता अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं विनियमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को की गई थी। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।